बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। हम सभी लोग पसंद करते हैं, ना सिर्फ ये कि बाहर जाके हम खाना पसंद करते हैं बल्कि घर में भी। अब जो ख़ास तौर पे हमारे मसाला के व्यूवर्स हैं, देखते हैं यकीनन वो घर पे भी ट्राई करते होंगे। सिंगापुरियन राइस आज हम बनाने जा रहे हैं, जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मज़ेदार से ये राइस होते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे हनी गार्लिक विंग्स, और जो लोग विंग्स खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए आज की जनाब रेसिपी है। और जो विंग्स होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा होता है। हड्डी के साथ जो लगा हुआ गोश्त होता है बहुत ही टेस्टी है। ये हमारी अल्लाह की कुदरत है कि तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो विंग्स जो हैं वो अलग से तैयार किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट अंदाज में उसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो आज हनी गार्लिक विंग्स हैं, बहुत ही इजी हैं, आसान है। इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, एज ए स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। इवनिंग में कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बच्चों के लिए तैयार करें, बनाएं। और जो राइस हैं वो भी बहुत ही सिंपल से हैं। अगर आप ठीक से चलेंगे, तमाम चीज़ों को, अपने सॉस भी तैयार कर लिया, चीज़ें भी फ्राई कर ली, थोड़ा सा लगता है कि शायद काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटी 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 ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम झटपट से मिनटों में कर लेंगे। तो ये सिंगापुरियन राइस और हनी गार्लिक विंग्स, ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और इनको तैयार करते हैं। आपको अज्जा भी नोट करवाते चलें कि सिंगापुरियन राइस के लिए कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमने राइस को बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो हम इसको अब क्या कर लेते हैं, हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। राइस हमारे यहाँ पे तैयार हो रहा है क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए बॉयल चावल। इसके साथ ही हमें जो चिकन की एक करी हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, उसके लिए बोनलेस चिकन हमें चाहिए। और जो सब्जियां हैं उसमें शिमला मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, हरा प्याज है जो इसमें जाएगा, लहसुन है उसको हमने चॉप कर लेना है, हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, सोया सॉस है, लेमन जूस है, काली मिर्च और स्पाइसी सा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चें, टोमेटो केचप, नमक, ये हमारी सीजनिंग है और सॉसेज हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ यकीनन हमें ऑयल चाहिए होगा और हम एक मायो बेस सॉस बनाएंगे, खट्टा सा, मज़ेदार सा, जिसमें मायोनीज़ और केचप, अगर बहुत स्पाइसी पसंद है चिली गार्लिक सॉस, और उसके साथ हम सिरका ऐड करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए। और ये तमाम चीज़ें असेंबलिंग में हमें चाहिए होंगी। बॉइल्ड नूडल्स चाहिए होंगे, फ्राई हुई हुई लहसुन और फ्राई हुई हुई जो हरी मिर्चें होती हैं वो उसमें जाएंगी। तो वो सॉस ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, लेयर आप लगाते जाएं, ट्रांसपेरेंट सा आप शीशे का एक प्लेटर ले सकते हैं, उसके ऊपर सिंगापुरियन राइस को अरेंज कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे। राइस हमारे यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, चिकन को हमने तैयार करना है और जो हमारा मायो बेस सॉस है उसको भी सिर्फ मिक्सिंग है उसकी तैयार करके रखते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले हम अपने चावलों को नथार के एक तरफ रख लें और उसके बाद हम चलेंगे। राइस जो है हमें फुल डन चाहिए और जो स्टीम हुए हुए बॉयल राइस होते हैं उसी के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो चलें, अभी भी एक कनी राइस रह गए हैं तो हम इसको तैयार करते हैं। और साथ ही यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, और लहसुन के साथ ही इसमें जाएगा चिकन। अच्छा, चिकन आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, चिकन आप जूलियन में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये 2 से 3 हमारे पास हैं लहसुन के जवे। फ्रेश लेंगे तो और भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा आपका टेस्ट आएगा। 2 से 3 हम जवे ले लेते हैं लहसुन के, इनको हम कर लेते हैं चॉप। और इसको बिल्कुल भी सुनहरा नहीं करना, सुर्ख नहीं करना, कुछ नहीं करना। खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने चिकन के जो क्यूब्स हैं ये ऐड करेंगे, इसको हम हल्का सा सौते करना शुरू कर देंगे। चलिए, ये हो गया हमारा लहसुन। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। और इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा हमने सॉस में ऑयल ऐड नहीं करना है और इसको गर्म होने देते हैं। इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ये लहसुन। चलिए,
जी, ये 2 से 3 जवे जो हैं वो इसमें लहसुन के चले गए। हल्की सी खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। और जैसा कि आपको पता है चिकन का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुकिंग टाइम बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है। और हाफ़ डन हो जाएगी तो हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे, उसको हम सौते करना शुरू कर देंगे। उसकी भी हमने कटिंग जो है वो करके रख ली है। सॉस की भी मिक्सिंग करके रख लेते हैं, जिसमें है हमारे पास केचप और मायोनीज़ है, सिरका है, तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए, इसमें चला गया मायोनीज़, शामिल कर देते हैं इसमें। एक टेबल स्पून केचप और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। मिक्स करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पोरिंग हो, उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और ये थोड़ा सा लिक्विडी भी हो जाएगा। चलिए, इसमें हमने ऐड कर दी चिकन। चिकन को हल्का सा सौते करते हैं। कलर जब इसका चेंज हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करेंगे, उसके साथ हम इसको पकाएंगे। और साथ ही साथ आपकी पसंद पर है, अगर आप वेजिटेबल्स को अलग से फ्राई करके फिर मिक्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और एक इंस्टेंट सा तरीका है कि चिकन जब हाफ़ डन हो जाए तो वेजिटेबल्स ऐड करें, उनको सौते करते जाएं। चिकन और वेजिटेबल्स साथ साथ दोनों चीज़ें जो हैं वो पकती जाएंगी। अच्छा, इस स्टेज पर आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये चिकन के जो हमारे चंक्स हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कवर और इसको मैं मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करती हूँ सिरका। सिरका भी आपने शामिल कर देना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं और इसकी मिक्सिंग जो है वो आपने करते जाना है। और ये सॉस हम यहाँ पे बना के रख लेंगे। ब्रेक पर जाने का भी टाइम है, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको मिक्स करके रखते हैं और बाकी का जो स्टेप है वो वापस आके करेंगे। एनेक्स के लिए सवाल करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। कटिंग ढेर सारे तरीक़ों से हम कर रहे होते हैं और अब आप अगर मसाला देखते हैं और यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, कुछ आप हमें कटिंग्स के नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ये हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से आपने टाइप करना है, भेजना है अपना जवाब और कॉल कर सकते हैं। ब्रेक पर अभी जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं और मैसेज टाइप करने का तरीका भी बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सिंगापुरियन राइस के लिए राइस को हमने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे जो चिकन है वो पक रही है, तो सिर्फ विंग्स का इतना काम कर लेते हैं कि विंग्स को हमने स्टीम करना है, तो मैं यहाँ इसको पकने के लिए रख देती हूँ। इसका अपना ही पानी है जिसमें ये पकेगा, ज़रूरत पड़े थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसका जो प्रोसेस है उसको हम करेंगे। तो आँच को खोल देते हैं। जैसे ही स्टीम तैयार होती है हमने आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको डन होने तक पका लेना है। अब आ जाते हैं अपने सिंगापुरियन राइस की तरफ। इसके लिए हमने क्या किया था, लहसुन ऐड की और उसके बाद हमने शामिल कर दिए चिकन के क्यूब्स और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी, इसको सीज़न कर लेते हैं नमक और काली मिर्चों के साथ। तो ये चली गई इसमें काली मिर्च। इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, हम सॉल्ट इतना ऐड करेंगे कि वेजिटेबल्स के लिए भी काफ़ी हो और जो चावल हैं यकीनन उनको आपने नमक के साथ बॉईल किया है। और इसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है सोया सॉस और इसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें शामिल करते जाएंगे और उसको भी हम साथ के साथ फ्राई करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा केचप भी शामिल करेंगे। तो ये चली गई इसमें वेजिटेबल्स। ये स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड कर दिया, गाजर
1-2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये शिमला मिर्च और इसमें हम ऐड कर देते हैं ये स्लिट्स में कटी हुई जो हमारी हरी मिर्च है, ये हमने शामिल कर दी। और इसका स्टोव हम क्या करते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। चलें, हमने इसमें शामिल कर दी हरी प्याज और हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड किया है। गाजर शामिल कर दी। सारा की कॉल है रावलपिंडी से, सारा से बात करेंगे। हेलो सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुनाएं कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारा, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या कहेंगी? बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है मेरी। अच्छा, चलें, फाइनली मिल चुकी है। जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब बाद में दूंगी, पहले मैंने आपके शो की तारीफ करनी है। आपके मसाला का शो बहुत अच्छे होते हैं, मैं सारे शो बहुत शौक से देखती हूँ। तो तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी डिशें ट्राई करूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मैंने बहुत कुछ मसाला चैनल से सीखा है। टीवी का वॉल्यूम, चैनल का, पूरी टीम का, सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं कि सब लोग आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत मेरी दिल शुक्रिया। से दुआएं होती हैं आपके लिए, आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह सिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखती हैं, इतना पसंद करती हैं। और मुझे चलिए, बहुत मजा आता है ये शो देखने का, बहुत मजा आता है। और मैंने वो समीना आपा भी बहुत अच्छा सिखाती हैं, उनका शो भी बहुत इजी होता है, बहुत आसानी के तरीके से बताती हैं। बंदा बड़े आराम से सीख सकता है, बड़े आराम से बना सकता है। चलिए जी, क्या बात है। टीवी का वॉल्यूम नहीं आपने कम किया और फाइनली आपकी कॉल जो है वो कट चुकी है और मुझे अफसोस रहेगा आपने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया। चलें, आप हमें मैसेज कर सकती हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो जाए। और यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने क्या ऐड किया है। हमने इसमें शामिल किया नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस, सोया सॉस, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, सोया सॉस है, केचप है जो हमने इसमें शामिल किया है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये शिमला मिर्च। इसको भी आपने जूलियन में कट कर लेना है। 3 से 4 हरी मिर्चें थीं, उसको हमने सेंटर से काट के वो इसमें ऐड किया। और अब इसको मैं थोड़ा सा सौते करूँगी। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब पानी, ताकि ये हल्का सा सॉसी सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। और सब्जियां मोस्टली यही जाती हैं। अगर हम सिंगापुरी राइस की बात करें, कटिंग आप चेंज कर सकती हैं कि मैंने जूलियन में की है, आप क्यूब में करना चाहते हैं क्यूब में कर लीजिए। और आपने आज हमें कटिंग के नाम भी बताने, कोई से 2 से 3 नाम बता दीजिए। अगर आप मसाला टीवी देखते हैं यकीनन आप जानते होंगे, और माशाल्लाह हमारे देखने वाले बड़े घूम हो गए। चलिए, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, और इसको हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये बिल्कुल डन है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो स्प्रिंग अनियन का हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, सिर्फ ये हमने ऐड कर देना है और दैट्स इट। इसकी आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। और अब हम क्या करते हैं कि ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है। एक इसकी जो लहसुन और साथ ही साथ हरी मिर्चें हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं ताकि हम अपने सिंगापुरियन राइस को झटपट से असेंबल कर दें। स्पैगेटीज़ हम बॉईल कर चुके हैं, आपने उसको पैकेट पे हिदायत के मुताबिक उसको बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चिपकी चिपकी स्पैगेटीज़ अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया और मैं इसमें ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल। लहसुन के जवे सिंपल से आपने उनको फ्राई कर लेना है और फिर उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। या तो आप उसको कर दीजिएगा लंबी हरी मिर्चें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। स्लाइस में भी आप हरी मिर्चों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लहसुन है उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्चों का कर लेते हैं 2 पीस, लंबाई में इसको काट लेते हैं।
3 से 4 हरी मिर्चें, जितना आप खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और इस तरीके से मोटी कटी हुई जो हरी मिर्चें हैं ये भी कर सकते हैं। चलिए मोटी कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं इसको हम कर लेते हैं फ्राई। होल हरी मिर्च कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, एक तो वो फटती भी है और फिर आपको तकलीफ़ हो सकती है। उस पर कट ज़रूर लगाएं किसी भी किस्म का। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो क्यों ना, जब तक हम ब्रेक पर जा रहे हैं तो हरी मिर्चें और लहसुन इन दोनों को हम यहाँ पर फ्राई कर लें। थोड़ा सा हम इस पर कलर देंगे और ये चलेगा इसमें लहसुन के जवे। इन दोनों को फ्राई करते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने राइस को असेंबल करेंगे और फिर हम आ जाएंगे विंग्स की तरफ जो कि स्टीम में पक रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब टाइम आ चुका है कि हम असेंबल कर दें अपने सिंगापुरी राइस को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा आप लेयर को डबल भी कर सकते हैं, लेयर को सिंगल भी रख सकते हैं और लेयर को डबल भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने फैला देना है ये जो हमने तैयार किया था अपना चिकन और वेजिटेबल्स, उसके साथ जो एक सॉस सा हमने बनाया था ये हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। हल्का सा इसको सॉसी ही रखना है, वैसे तो इसमें गाढ़ापन खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर और उसके साथ आप इसको ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है। और पानी की जगह आप इसमें स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये चला गया इस पर। साइड्स में हम इसके रख लेते हैं नूडल्स ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आएं। अच्छा नूडल्स भी आपकी पसंद पर है कि आप या तो बहुत ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं ताकि बाइट साइज़ रहें और खाने में इजी हो, आपकी पसंद पर है, तोड़ना चाहते हैं या लंबे ही आप इनको रखना चाहते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे कर लीजिए। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं सॉस जो कि हमने तैयार करके रखा है। इसको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी पसंद के मुताबिक हो, स्पाइसी आपकी पसंद के मुताबिक हो, जितनी खटास अच्छी लगती है इतना सिरका ऐड करें। और इसी तरीके से जो लेयर है इसको आप डबल करना चाहते हैं तो डबल कर दें। चलो थोड़ा सा हमने ये सॉस ऐड किया और इसके बाद हमने शामिल कर देना है ये फ्राई हुए। अच्छा इस वाले स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और इससे जो टेस्ट है वो बहुत एनहेंस होगा। और ये जो ऑयल है ये भी हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ग्लॉसी बनाने के लिए, क्योंकि हमने सॉस में बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो हम थोड़ा सा ऊपर से हमारे राइस और तमाम चीज़ें ग्लॉसी भी हो जाएं। चलिए जी इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और इसकी तमाम अपनी चीज़ें ही इसकी गार्निशिंग है, काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो उस पर आ चुके। तो चलिए ये आ गया टेबल पे और अब आ जाते हैं अपने विंग्स की तरफ। अच्छा विंग्स को हमने स्टीम कर लिया था और उसको हमने थोड़ा सा पका लिया। बहुत ही बारीक बारीक सा गोश्त होता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम उसको डायरेक्टली फ्राई करते हैं या अगर हम उसको ओवर कुक कर लें तो काफ़ी सख्त हो जाता है। तो बहुत अच्छा है कि अगर उसको लाइट सा आप स्टीम कर लें। और इसके अलावा पहले आपको अज्जा नोट करवा देते हैं हमें क्या अज्जा चाहिए होंगे। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, नमक और ये स्टीम हुए हुए विंग्स। और ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के लिए। जब हम इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसका एक हनी गार्लिक सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमें हनी और गार्लिक के अलावा चाहिए होगा बटर, थोड़ा सा सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल और स्प्रिंग अनियन के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ऑयल को गर्म होने के लिए रख लेते हैं क्योंकि हम इसको फ्राई करने वाले। सिर्फ हमने टॉस करना है और इसको फ्राई कर लेना है। मैदे के साथ जब टॉस करेंगे तो इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी।
सवाल दोहराते चलें, ढेर सारी कटिंग्स के नाम हैं, कोई सी 2 से 3 कटिंग्स के नाम आपने हमें बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलिए, इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जवाब कुरानंदाजी में शामिल हो सके और एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। शाजिया हैं कराची से, बात करते। हेलो शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है शाजिया? हेलो हेलो जी शाजिया, अब आ रही है आपको आवाज़? जी, आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, ये अलग अलग शुक्र है। क्या कहेंगी आपको शाजिया? आ रही है आवाज़? आज मुझे लग रहा है आपकी लाइट गई हुई है। जी। आज हम बना रहे हैं हनी गार्लिक विंग्स और इसके साथ ही बना चुके हैं सिंगापुरियन राइस। अच्छा, और आप कैसी हैं? आपने कहाँ से सीखा है? आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर हम इंस्टीट्यूट का नाम ले सकें तो मैंने स्किल्स्टन से सीखा है, और अब तो बहुत सारी जगहें आप जा सकती हैं, गूगल पे सर्च कर सकती हैं, अपना नियरेस्ट चेक करें और ज़रूर सीखें। क्योंकि आप इतना अच्छा बनाती हैं, इतने आराम से, और दिल चाह रहा होता है बस देखते रहो आपको बनाते हैं। रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, ये बताएं। जी बिल्कुल, ट्राई किया मैंने। चलें, सवाल का आइसक्रीम आपने जो बनाई थी ना, टूटी फ्रूटी, वो मैंने ट्राई की थी। ठीक है, वो अच्छी बनी थी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज बता दें सवाल क्या है। आज का सवाल ये है कि आपने हमें कटिंग्स के नाम बताने हैं, कोई से 2 से 3 हमें कटिंग्स के नाम बताइए। किसके? कटिंग्स के, जो वेजिटेबल्स की हम कटिंग करते हैं, तो जी, उसके हमें आपने नाम बताने। बस मुझे गिफ्ट मिल गया, मैंने आपसे बात की, बस ये मेरे लिए बहुत है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी को ऐसे ही देखती रहिए, पसंद करती रहिए। और यहाँ पे हमने मिक्स किया मैदा, उसमें हमने शामिल किया गार्लिक पाउडर, नमक, काली मिर्च, और हमने उसको अब हल्का सा टॉस कर लेना है। फिर हम उसको गरम गरम ऑयल में फ्राई करके ज़बरदस्त सा गोल्डन कर लेंगे और उसको हम क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये ऑयल जो है वो हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो क्यों ना इसकी आंच को स्लो कर लिया जाए। और क्योंकि विंग्स गर्म है, आप अगर चाहें तो उसको पहले ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर पे। और हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं चीज़ों को, तो मैं इसको टॉस कर रही हूँ। एक्सेस जितना भी मैदा हो उसको निकाल लेना है, और बहुत ज़्यादा मैदा चिपकाइएगा नहीं। तो उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फ़्राई होने के लिए रख दूँगी, और क्योंकि हमारा टाइम है ब्रेक पर जाने का, कुछ भी मुझे और मिक्स नहीं करना, सिर्फ हम इसको टॉस करेंगे और इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। इसका जो सॉस बनाना है वो हम बनाएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विंग्स को आपके सामने हमने कोट किया मैदे में, नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और एक्सेस मैदा निकाल लेना है ज़बरदस्ती। मैदे को आपने बिल्कुल भी चिपकाना नहीं है। अब हमने इसका एक सॉस सा बनाना है, ताकि विंग्स को उसमें हम कोट कर लें, और उसके लिए हमें बटर को गर्म करना होगा। हम उसमें ऐड करेंगे फ्रेश चॉप लहसुन। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद, छोटा सा हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन, या ऐसा जिसमें हम कोट बहुत अच्छे से कर लें, क्यों ना ये वोक ले ली जाए। सिंगापुरियन राइस हम सर्व कर चुके हैं, और अब हमने विंग्स को फ्राई भी कर लिया है। तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ हमने इसको फ्लेवर देने के लिए इसको कोट करना है। तो इसको स्टोव को कर लेते हैं ऑन, और इसमें ऐड हम करेंगे बटर। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है सोया सॉस, हनी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन शुगर है जो हमने इसमें शामिल कर देना है, और यही जो हमारा फ्लेवर वाला ऑयल है 1 टेबल स्पून बटर के साथ ये हमने ऐड कर देना है, और साथ ही शामिल कर देंगे फ्रेश चॉप लहसुन। जैसे इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस है,
और हमने इसमें हनी शामिल कर देना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर आपको मिठास नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा क्वांटिटी को आप कम बिल्कुल कर सकते हैं। हनी ऐड करेंगे, थोड़ी सी ब्राउन शुगर है जो हम इसमें शामिल करेंगे और फिर विंग्स ऐड करके उसको हमने अच्छा सा कोट कर लेना है और तिल के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। तो अब मैं आंच को थोड़ा सा कर देती हूँ स्लो और इसमें हमने ऐड कर देना है, ये चला गया इसमें सोया सॉस। हम इसमें ऐड कर देंगे हनी। हमने शामिल कर देना है 4 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर। इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। कुछ भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। गर्म होंगी तो अच्छी से मिक्स हो जाएंगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये हमारे जो विंग्स हैं बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। इनको ऐड कर देंगे, अच्छे से ये कोट हो जाएंगे और उसके बाद हमने इसको, क्योंकि इसमें मैदा लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हल्का सा गाढ़ापन भी पैदा हो जाएगा हमारे सॉस में। तो अब ये चलेगा इसमें विंग्स को हमने इसमें कोट कर लेना है। स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, थोड़ा सा थोड़े से सफ़ेद तिल। दैट्स इट। तेज़ आंच पे हल्का सा पकाते हैं, चीज़ें तमाम अच्छे से कोट हो जाएं और सॉस में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। थोड़ा सा पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसको इसी के साथ हमने कर देना है सर्व। चलिए जी, थोड़े से सफ़ेद जो तिल हैं वो पकाते में भी ऐड कर देते हैं और फिर हम थोड़े से इसको गार्निशिंग में भी ऐड कर देंगे, खूबसूरत। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये सॉस जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो मैंने अब इसकी आंच को कर देना है बंद। ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं और उसमें इसको सर्व कर देते हैं। सायमा की कॉल है कराची से, सायमा से बात करेंगे। हेलो सायमा, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से हैं जी सायमा। पिंडी से बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं सायमा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम, ज़बरदस्त, और रेसिपी दोनों ज़बरदस्त आज की। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। जी जी, सिंगापुरियन राइस किए हैं कई दफ़ा, लेकिन आज आपके मेथड से भी करेंगे। चलें, ठीक है जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, ये जूलियन कटिंग और क्यूब कटिंग, ठीक है, स्लाइस कटिंग, चॉप भी एक कटिंग में ही आता है, क्योंकि वो भी एक फॉर्म है कटिंग। बिल्कुल। जी, चलिए, सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। और आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश है जो करना चाहती हैं? चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मैं विंग्स को निकाल के सर्व करती हूँ। आपने लेना है एक छोटा सा ब्रेक, रिकैप ब्रेक है। तमाम चीज़ों को देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हनी गार्लिक विंग्स। अज्जा मैदा आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन विंग्स स्टीम्ड 500 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हनी गार्लिक सॉस के लिए, मक्खन 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस आधा कप, शहद 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: बोल में मैदा, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर चिकन विंग्स को इस मिक्सचर में कोट करें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके चिकन विंग्स दोनों तरफ से 4 मिनट फ्राई कर लें। अब इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। हनी गार्लिक सॉस के लिए पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें सोया सॉस, शहद और ब्राउन शुगर शामिल करके 5 से 7 मिनट पकाएं। अब इस सॉस में फ्राइड चिकन विंग्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में तिल छिड़क कर हरी प्याज से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। सिंगापुरियन राइस। चिकन करी के अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटी 300 ग्राम, जुलियन शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 से 3 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, क्यूब्स गाजर 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। बाकी अज्जा:
उबले चावल 2 कप, स्लाइस्ड और फ्राइड लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस्ड और फ्राइड हरी मिर्चें 10 अदद, उबली स्पैगेटी 2 कप, मेयो सॉस के लिए अज्जा, मेयोनीज आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मेयो सॉस के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर एक तरफ रख दें। चिकन करी के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें चिकन, तमाम सीजनिंग और आधा कप पानी डालकर ढकें और इसे इतनी देर पका लें कि चिकन तैयार हो जाए। अब पैन में तेल गर्म करके तमाम सब्जियां 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद सब्जियों को चिकन के मिक्सचर में शामिल करके मिक्स कर लें। असम्बल करने के लिए प्लेटर में उबले चावल रखें, फिर इस पर चिकन का मिक्सचर, उबली स्पैगेटी और मेयो सॉस शामिल करें। उसके बाद फ्राइड लहसुन और हरी मिर्चें डाल के गर्म गर्म सर्व करें। हनी गार्लिक विंग्स अज्जा मैदा आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन विंग्स स्टीम्ड 500 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हनी गार्लिक सॉस के लिए मक्खन 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस आधा कप, शहद 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम तड़का में बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं बनाने जा रही, रिदा बनाने जा रही हैं फ़िश करी, फ्राइड दाल मसाला और पिज़्ज़ा रोल्स। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है। विनर हैं आज की तानिया मकबूल कराची से। तो तानिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। हमारी रेसिपीज़ भी बन चुकी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है, आप वहाँ पर उसे कलेक्ट कर सकते हैं, या कोई आपकी क्वेरी है ज़रूर पूछ लिया करें। और रेसिपीज़ होती हैं उसको सेव कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं। और इसी बात के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।